क्या है सर, मतलब कि हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है तो घर परिवार बहुत दिक्कत से कष्ट से चल रहा है। तो बच्चा लेके आना पड़ा कि यहाँ पे आवाज उठाने के लिए। सबसे पहला मांग तो हम लोग का ही बकाया वेतन का भुगतान और समान काम का समान वेतन। पीएफ में भी असमानता है, किसी को 144 रुपया मिलता है, किसी को 500 मिलता है, किसी को 1800 मिलता है। पीएफ में भी असमानता है। हेल्थ मिनिस्टर जो है हेल्थ के सुविधाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनसे आप लोग मिले क्या? न, उनसे तो नहीं मिले हैं। उनसे नहीं मिले हैं। नहीं, उन लोगों से मिलना तो हम लोग का तो पहुंच से दूर है ना, हम लोग से तो मिलेंगे नहीं कभी, टाइम ही नहीं देंगे। जहाँ पे वो अपना रील बनाना रहेगा बस वहीं पे वो लोग जाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आम पब्लिक को दिक्कत होता है वहाँ पे वो नहीं जाएंगे। डीसी से मिले तो डीसी बोल दिया कि आप पैसा नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए काम। आपको भी 8 महीने से सैलरी नहीं सर, हमको तो साल भर से ज्वाइनिंग के बाद 14 महीने बाद सिर्फ 1 महीना की सैलरी दिया। कब ज्वाइनिंग किया है आप? ज्वाइनिंग 22 मार्च 2024 को। 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है दीदी। घर परिवार कैसे चल रहा है? वो कैसे चल रहा है सर, तो वो हम ही लोग को पता है, इसलिए आए हैं आज बताने इनको। नमस्कार, जोहार, मैं शेखर सुमन, सार भारत से। आज रांची की धरती पे दुमका से चल के जो है पैरामेडिकल कर्मी पहुंचे हैं। ये सारे पैरामेडिकल जो है आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा नियुक्त किए गए हैं और ये अपनी यहाँ ये मुद्दे लेके आए हैं कि इनको पिछले 9 महीने से सैलरी नहीं मिला है, कईयों को और भी दिनों से सैलरी नहीं मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं। कब से आप लोगों को काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं 2018 से। 2018 से। हाँ, तो पहले नियमित सैलरी मिलता था? नहीं, पहले भी एक बार 2020 में गड़बड़ हुआ था, तो फिर हम लोग 12 दिन तक धरना में बैठे थे सदर में। तो फिर इसके बाद कंपनी वाला आया था, सबको आके समझौता हुआ, समझौता होने के बाद फिर हम लोग का पैसा को क्लियर किया गया था। फिर ठीक ठाक ही मिल रहा था। तो 2 महीना होता था तो 1 महीना का देता था, कभी 3 महीना हो गया तो 2 महीना का दिया, ऐसे करके। अभी कितने दिनों से सैलरी नहीं मिला? अभी हम लोग का 8 महीना से बाकी है। 8 महीना से बाकी। आप कौन से हॉस्पिटल में कार्यरत हैं? हम CHC रामगढ़ दुमका जिला के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कार्यरत हैं। कार्यरत हैं। तो आप लोग को पिछले 8 महीने से आपको सैलरी नहीं मिले। कितने आउटसोर्सिंग कंपनियां? हमने सुना है 5 आउटसोर्सिंग कंपनियां दुमका में काम कर रही है। दुमका में तो आउटसोर्सिंग कंपनियां 5-6 से ज़्यादा भी है अलग अलग जगह में, लेकिन हम लोग का वहाँ पे 5 कंपनियां हैं। 5 कंपनियां। हाँ। तो सैलरी में सब जगह यही सैलरी में सब जगह दिक्कत हो रही है? हाँ, सैलरी में भी सब वहाँ पे दिक्कत हो रहा है। किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। जैसे हम लोग का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 4 भी है। ऐसे मतलब कम ज़्यादा करके सबका है अभी। तो आप क्या काम करते हैं? हम अभी हेल्थ वर्कर के पोस्ट पर हैं, काम करते हैं ड्रेसर का। आपकी सैलरी कितनी है? हम लोग की सैलरी अभी 13,326 रुपया दे रहा है। तो सब में समान सैलरी है? जितने भी आप इस पोस्ट पे हैं सबको समान सैलरी मिलती है? नहीं, जैसे हम लोग CHC में जो कार्य कर रहे हैं उसका कम है, जो सदर में कर रहा है उसका ज़्यादा है। समान पोस्ट मतलब एक पोस्ट पे एक समान वेतन नहीं है। एक पोस्ट पे नहीं है। तो आप लोग जो है यहाँ किन किन मांगों को लेकर आए हैं? सबसे पहला मांग तो हम लोग का ही बकाया वेतन का भुगतान और समान काम का समान वेतन। पीएफ में भी असमानता है, किसी को 144 रुपया मिलता है, किसी को 500 मिलता है, किसी को 1800 मिलता है। पीएफ में भी असमानता है। प्रत्येक महीना 132 रुपया अभी ESI का हम लोग का कटता है और उसका अभी तक हेल्थ कार्ड बना के नहीं दिया है कंपनी वाला। तो आप लोग इतनी दूर से चल के दुमका से रांची पहुंचे हैं, क्या आप लोग दुमका डीसी से मिले या? हम लोग सबसे पहले दुमका CS से मिले। तो दुमका के CS जो पहले के जो CS थे वो कंपनी वाला को से बात करके, जैसे हम लोग का 3 महीना 4 महीना 5 महीना हुआ तो जाते थे, तो वो बुला के बोल के कि 2 महीना का दिला देते थे। और अभी जो हम लोग का CS जब से चेंज हुए हैं तो ये CS का सीधे कहना है कि आप लोग मेरा कर्मी नहीं है, हम आप लोग को नहीं जानते हैं, हम नहीं रखे हैं। तो आप लोग जो है परिवार का भरण पोषण इतने दिनों से सैलरी नहीं मिली है तो सर कैसे कर रहे हैं आप लोग? कर्ज लेके उधारी लेके कर रहे हैं। तो यहाँ आज पहुँचे हैं, क्या उम्मीद लेके आए हैं? क्या लगता है हो पाएगा आज? हम लोग तो यही उम्मीद लेके आए हैं कि अब तो स्टेट लेवल पर आए हैं कि हम लोग का कहीं से बकाया मानदेय को दिला दिया जाए, यही उम्मीद लेके आए हैं। हेल्थ मिनिस्टर जो है हेल्थ के सुविधाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो उनसे आप लोग मिले क्या?
नहीं, उनसे तो नहीं मिले हैं। अच्छा, उनसे नहीं मिले हैं। नहीं, उन लोगों से मिलना तो हम लोग का तो पहुंच से दूर है ना, हम लोग से तो मिलेंगे नहीं कभी, टाइम ही नहीं देंगे। यहाँ पे वो अपना रील बनाना रहेगा, बस वहीं पे वो लोग जाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे आम पब्लिक को दिक्कत होता है, वहाँ पे वो नहीं जाएंगे। कैसे मिल पाएंगे, कभी तो रहेंगे नहीं। आपका क्या नाम हुआ सर? भूपेंद्र सिंह, कहाँ पे आप कार्यरत हैं? जरमुंडी CSC दुमका जिला। कितने दिनों से आपकी सैलरी नहीं मिली? मेरी अभी 8 महीना से। आप लोग को भी 8 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो परिवार कैसे चल रहा ऐसे चल रहा है, क्या कर्जा ले। है? हाँ, तो आप लोग जो काम करते हैं, काम डेली जाते हैं, डेली ऑफिस ड्यूटी प्रॉपर जाते हैं, हाँ डेली जाते हैं। तो आप लोगों ने मांग नहीं किया कि जब प्रॉपर ड्यूटी कर रहे हैं तो सैलरी क्यों नहीं दिया जाता? सैलरी कंपनी वाले से बात करते तो अलॉटमेंट नहीं है। हाँ, आप जिस तरह हैं उस तरह हम भी हैं, सीधे ही जवाब दे देता है। DC से मिले तो DC बोल दिया कि आप पैसा नहीं मिल रहा तो छोड़ दीजिए काम। डीसी कहते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है तो छोड़ दीजिए। हाँ, तो ये डीसी को नहीं बताया कि पिछले 8 महीने से जो काम कर रहे हैं उस टाइम क्यों नहीं वो बोला? सारा बात बता चुके हैं। सारा बता चुके। तो अब सीधा ये जवाब मिलता है डीसी से कि काम छोड़ दीजिए। काम छोड़ दीजिए। तो फिर पता, आप कितने दिनों से कार्यरत हैं? हम 2018 से हैं। 2018 से। 8 साल लगभग हो गए हैं आपको। तो डीसी आज कह रहे हैं कि काम छोड़ दीजिए अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो उनसे पूछे नहीं कि परिवार का भरण पोषण मेरा कैसे होगा? फिर वो तो कुछ ज्यादा बातें नहीं करता है। नहीं करते हैं। नहीं, आप किस पद पे हैं सर? हम हम लैब टेक्नीशियन CSC काटीगुंड के जो पोस्ट पे हैं। आपको सैलरी कितने दिन? मुझे भी 7-8 महीने से 7-8 महीने से। आपकी कितनी सैलरी? 13,200। हमने लोगों से बात की तो एक बराबर, बात पता बराबर। चला कि रांची मतलब अलग अलग जिले में सैलरी अलग अलग मिलती है। जी। जैसे इसी पोस्ट पे रांची में ज्यादा सैलरी मिलती जी है, ऐसा है क्या? जी जी जी। तो रांची में कितने मिलती है? रांची में 19,000। रांची में 19,000 है। यही सैलरी दुमका जाके 13,000। 13,000। ऐसा क्यों? विभिन्न जिलों में विभिन्न प्रकार माने वेतन है। तो आप लोग समान वेतन का मांग नहीं करते हैं? राज्य तो एक ही है। समान वेतन का मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, हमारी आवाज़ नहीं सुन रही है। तो आज किनके पास पहुंचे हैं आप लोग ज्ञापन लेके? हम लोग जैप IT के कार्यालय में पहुंचे हैं। क्या क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का पहला मांग है कि जो हम लोग का जो बकाया वेतन है पिछले 7-8 महीना से, उनको जल्द से जल्द दिलवाया जाए। और जो EPF ESI जो हम लोग का जो मेन मुद्दा है, वो हम लोग को जल्द से जल्द भुगतान कराया जाए। उसके बाद ESI का जो कार्ड बनता है, वो कार्ड अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। और हम लोग का जो छुट्टी अवकाश, वो अवकाश हम लोग को नहीं मिलता है, जबकि नियमावली में अवकाश है। वो नियमावली अभी तक हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में धरातल पर अभी तक मतलब सैलरी नहीं मिल रहा है, काम पूरा लिया जा रहा काम पूरा 30 दिन काम लिया जा रहा है। ठीक काम है? 30 दिन होता है, सैलरी नहीं मिल नहीं, सैलरी नहीं मिल रहा है और छुट्टी का भी नहीं मिलता है। रहा। घर परिवार कैसे चला रहे हैं? तो घर परिवार का कर्जा लेके इधर उधर इधर उधर काम उम करके करना पड़ता है। अच्छा, हाँ भैया, कहाँ से आप? दुमका दुमका से। से। क्या कर रहे हैं? कौन? मैं इलेक्ट्रिशियन पद पे तैनात हूँ RCH कार्यालय दुमका में। आपको भी 8 महीने से सैलरी नहीं सर, हमको तो साल भर से ज्वाइनिंग के बाद 14 महीना बाद सिर्फ 1 महीना की सैलरी दिया है। कब ज्वाइनिंग किया है? ज्वाइनिंग 22 मार्च 2024 को। 2024। उसके बाद सैलरी मिली है? नहीं, 1 महीना मतलब साल भर होने के बाद सिर्फ 1 महीना की सैलरी दिया है। उसके बाद फिर 2 महीना बढ़ गया, मतलब अभी भी 13 महीना बाकी है। तो इतना बढ़िया ज्वाइनिंग दिया कि सैलरी नहीं दे रहा है ना? हाँ 1 महीना का साल भर में एक बार दे रहा है। हाँ, 13 मतलब 12 महीना में 1 महीना का दिया सैलरी। मतलब समझ लीजिए कि 12 महीना में सिर्फ 1 महीना ही दिया है। कितना से पैसा मिला है? 13,326। 13,000 रुपया मिला है। मतलब 1 साल काम करके 13,000 हाँ, मिला है। मतलब 12 महीना सिर्फ 1 महीना बनाया। तो 12 आप तो नई ज्वाइनिंग है, आप लोग के घर वाले को उम्मीद होगा कि बेटा का जॉब लगा है तो अब जो है घर में पैसा आएगा, तो क्या कह रहे हैं घर वाले? उम्मीद तो है सर, लेकिन दे ही नहीं रहा, क्या करेंगे। 13,000 में काम नहीं होता है। 13,000 में आजकल तो बहुत कम है। तो 13,000 में घर चलेगा? ये सर 13,000 में कहाँ से घर चलेगा सर? ये सब वो भी नहीं मिल रहा है। वो भी नहीं मिल रहा है। चलिए, आज आप लोग पहुंचे हैं ज्ञापन लेके कई आउटसोर्सिंग कंपनियों के। सब आपसे कौन से आउटसोर्सिंग कंपनी? मैं शिवा कंपनी से। शिवा कंपनी से। और कौन कौन से यहाँ पहुंचे हैं? और शिवा है, कमांडो है, बिरसा है और बालाजी है और बहुत सारे कंपनियां मतलब हैं। जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां, सबका यही हाल है। सबका यही हाल है सर।
आप लोग जब कंपनी से बात करने जाते हैं, कंपनी के अधिकारियों से, तो क्या कहा जाता है आप लोगों को? जब भी कंपनी के अधिकारी से मैं बात करता हूँ तो सर बोलता है आज दे देंगे, कल दे देंगे, शाम तक दे देंगे, ऐसा ही करता है। तो उनसे पूछे दिहाड़ी भी टाइम से मजदूरों को मिल जाता है, तो आप लोग को काहे रोक रहा है? हाँ तो ये भी बोलते हैं सर तो मिल जा रहा है, लेकिन बोलता है अब हम भी एक काम करने वाले हैं, आप ही लोग को जैसा है, हम लोग को भी 1 साल से नहीं मिला है, क्या करेंगे। तो उनका अपना दुख है, हाँ वो अपना दुख सुना देता है, हम अपना दुख सुना, तो वो भी अपना सुना देता है। मतलब दुख सुना सुना के काम हो जा रहा है आप हाँ। लोगों को। चलिए, हमारे साथ कुछ जो है सफाई कर्मी लोग भी आई हैं, दीदी लोग, आइए उनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए दीदी? आप लोग सब दुमका से ही हैं? जी सर। कितने दिन से काम कर रहे हैं आप लोग? हम लोग से 2018 में ज्वाइनिंग किए हैं। 2018 से ज्वाइन जी किए सर। हैं। कितना दिन सैलरी मिला है? हम लोग को उधर तो ठीक ही मिला, यही 2.5 महीने से प्रॉब्लम हो रही है। 2.5 महीने से। जी। कौन सा आप लोग ज्वाइनिंग कौन सा कंपनी में से? कमांडो से सर। कमांडो से जुड़े जी। थे आप लोग। तो 2.5 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है दीदी। घर परिवार कैसे चल रहा है? वो कैसे चल रहा है सर, तो वो हम ही लोग को पता है, इसलिए आए हैं आज बताने इनको, जो हमारे जो मतलब सुने, क्या सुनते हैं या नहीं सुनते हैं तो वही बताएं। सब सफाई कर्मी हैं आप लोग, सबसे निचले दर्जे पे वहाँ काम करते हैं। जी सर। ऑफिस डेली जाते हैं काम पे? जी डेली सर, जाते जी हैं? सर, जी सर। काम डेली होता है, लेकिन सैलरी नहीं मिल रहा है। सैलरी नहीं, उधर पहले ठीक ही मिलती थी, यही 2.5 महीने से इस तरह हो रहा है, और तो इधर ठीक ही था। क्या हुआ दीदी, आप तो छोटा बच्चा लेके पहुंची हैं, कब से आप काम कर रही हैं? जी सर, हो गया मेरा 3 साल। 3 साल हो जी। गया। कब से सैलरी नहीं मिला? 2-2.5 महीना से ही नहीं। 2-2.5 महीना से। इतना छोटा बच्चा लेके इतना दूर से पहुंची है, क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है सर, मतलब कि हम लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, तो घर परिवार बहुत दिक्कत से कष्ट से चल रहा है, तो बच्चा लेके आना पड़ा कि यहाँ पे आवाज उठाने के लिए। आवाज उठाने के लिए आए हैं। वहाँ आप लोग अपना जो अधिकारी है उनसे नहीं मिली? अधिकारी से नहीं, हम लोग मतलब कि अपना सर से ही पूछते हैं कि वेतन, बोलते सर बोलते क्या थक बोले? बोलते थक गए, बोलते कि 2-3-4 दिन में डाल देंगे, ऐसे बोल देते हैं। मतलब हर बार आप लोग का आश्वासन मिलता है कि 2-4 दिन में डाल देंगे। हाँ, खाली फोन करते तो ऐसे बोल देता है, लेकिन हम लोग देखते रह जाते, लेकिन नहीं आता है। घर में और कोई कमाने वाला है? कमाने वाला तो है, मेरा पति है, लेकिन 2 गो बच्चा है मेरा और छोटा बच्चा है, इसीलिए हम लोग तो नहीं काम कर सकते हैं, बस खाली हम हॉस्पिटल जाते हैं, बस उसी से ही हम लोग का घर चलता है। और इतना दिन से सैलरी नहीं मिल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है घर चलाने में। हाँ, तो दिक्कत तो हो रहा है। दिक्कत जो हो रहा है सर, तो हम ही लोग को पता है। आप कब से कार्यरत हैं? 2018 से। 2018 से। कितने दिन से सैलरी है? तो हम पहले कर रहे हैं 2012 से बिरसा में, तो बिरसा में तो दिक्कत हो ही रहा था, और अभी मतलब कमांडो वाला 2018 में ले लिया है। सैलरी ठीक है दे रहा था बीच में, अभी 2 महीना 2.5 महीना से नहीं दे रहा है। सैलरी रोक दिया है। हाँ, तो आप लोग जो है काम कौन से क्या काम करते हैं हॉस्पिटल? साफ सफाई में। साफ सफाई काम करते हैं। हाँ, कौन सा झाड़ू हॉस्पिटल में? पोछा पूरा काठीकुंज सीएससी में। आर्टिकल CSC में। हाँ। तो सैलरी नहीं मिल रहा है दीदी, घर कैसे चल रहा है फिर? घर तो बहुत कष्ट चल रहा है, थोड़ा सा कष्ट तो हो ही रहा है, पर क्या करेंगे, कष्ट के कारण से ही यहाँ पर आए हैं। और कोई कमाई का जरिया? नहीं और नहीं, कुछ कमाई दीदी? नहीं, पति नहीं है, अकेले कमा रहे हैं, बच्ची को भी पढ़ा रहे हैं बच्ची अकेले को से। पढ़ा रहे हैं अकेले, सब खर्च उठा रहे हैं, और इतने दिन से सैलरी नहीं मिल रहा है दीदी, तब तो बहुत दिक्कत हो रहा होगा। हाँ, उधारी ले लेके चला रहे हैं, आ जाएगा तो लौटा देंगे। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है, एक बेटी है। 15 साल की है, बेटी को पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। मैट्रिक अभी लिखी है, अभी लिखेंगे, फिर कॉलेज में नाम लिखवाएंगे। मैट्रिक लिखी है, रिजल्ट भी आ गया मैट्रिक का? हाँ, कैसा रिजल्ट रहा? आ गया, रिजल्ट आ गया है, 400 नंबर लाई है, अच्छा रिजल्ट आया तो है। बहुत तेज है पढ़ने में बेटी। हाँ, आगे पढ़ाएंगे? आगे तो पढ़ाएंगे, लेकिन वही तो दिक्कत हो रहा है हम लोग का, तो 1 महीना 2 महीना पैसा ही नहीं मिल रहा है, तो उसके कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो ये सब आप वहाँ आपको जो ज्वाइनिंग करता है तो आप उनको बताएंगे कि इतना कष्ट है हम लोग को? हाँ, वो बीच में तो आए थे हम लोग का जो सर, तो उसको बताए थे सर कि हम बेटी का एडमिशन करवाएंगे, हम लोग का पैसा डाल दीजिए। 1-2 बार हम लोग बात किए हैं, तो वही बोला कि 1-2 दिन में, इसीलिए आज हम लोग आ गए। 1-2 दिन तो पार हो गया, तो तो आप लोग को आश्वासन दे दिया जाता है 1-2 दिन में? हाँ, अब तो 1-2 डेट दिन। भी निकल जाएगा धीरे धीरे एडमिशन का फिर? हाँ, निकल जाएगा, निकल गया है, ऐसे अगले महीना ही है। अगला महीना है। हाँ, तो क्या प्राइवेट में करवा रही हैं कि सरकारी में? नहीं, प्राइवेट में करवा रहे हैं। प्राइवेट में करवाएंगे। तो प्राइवेट के लिए तो अच्छा खासा पैसा चाहिए। हाँ, अच्छा खासा तो चाहिए, तो 2 महीना से रुका हुआ है, अभी मई का भी 3 महीना हो जाएगा, तो एक बार में दे देगा, तो वही से करवा लेंगे थोड़ा उम्मीद बहुत। है कि मिलेगा दीदी? हाँ, यहाँ आए हैं तो लग रहा, उम्मीद है, वहाँ से तो नहीं लग रहा था। चलिए। तो बेटी अच्छा पढ़ेगी, क्या उम्मीद है, क्या बनेगी, क्या बोलती है कि क्या हम क्या करेंगे? वो तो बोल रही है कुछ अच्छा ही बनेंगे।
अच्छा करेगी। अच्छा ही कुछ बनना चाह रही है ताकि हम मेरे जैसे कभी उसको कष्ट नहीं करना पड़े। ये आपको कष्ट जो करना पड़ा वो बेटी को ना करना पड़े। आपकी नहीं, इसमें तो बहुत कष्ट हो रहा है हम लोग को, तो सब कभी मिल काम रहा भी पूरा करते हैं आप लोग, पूरा सैलरी काम टाइम पूरा, से नहीं हाँ, मिलता है। 8 घंटा काम कर रहे हैं। कितना सैलरी देते हैं दीदी? 6,700। 6,700। हाँ, 6,700। बहुत जो बताया जा रहा है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग हाँ, हर जगह में अलग अलग वेतन है, पर हम लोग का तो जितना है, हम लोग 8 कर्मी है, तो उतना ही दे रहा है, 6,700। 6,700 मिलता है। इतना में तो परिवार का आजकल भरण पोषण भी दिक्कत है। वो तो बहुत दिक्कत है, पर क्या करेंगे, हम लोग तो सफाई कर्मी है, हम लोग का वेतन भी कम है, पर हम लोग का आवाज भी कौन सुनेगा, इसीलिए आज हम लोग आए हैं। चलिए, उम्मीद है कि आज हो सुनाई भाई हाँ, होगा। कुछ तो सुनाई होगा ही। चलिए, बेटी को पढ़ाइए, बेटी अच्छा करे, यही उम्मीद है। आप दीदी कहाँ काम करती हैं? सरिया आपका भी सैलरी कितने दिन से? वही सबका बराबर एक ही कंपनी से है, तो सब एक ही आउटसोर्सिंग कंपनी से हैं आप लोग, मतलब आपका भी तो घर परिवार चल रहा है? दिक्कत से चलता है, क्या चलेगा, इतना सब पैसा वो भी टाइम पे नहीं मिलता है, तो क्या बताएं, इसके लिए बोलने के लिए कुछ है। हमने बात की इनसे और जाना कि आप देखें तो सबका कहीं ना कहीं परेशानी है। किन्हीं को 8 में जो पैरामेडिकल कर्मी हैं उनका 8 महीने से सैलरी नहीं मिले हैं। सेविका दीदी जो है, जो सफाई कर्मी हैं, उन लोगों को पिछले 2.5 या 3 महीने से सैलरी नहीं मिले है। कुछ लोग छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पहुँचे हैं। एक दीदी है जिनकी बेटी है 10th पास की है और अभी अच्छे नंबर से उनको एडमिशन कराना है, वो जो है पैसे के इंतजार में है और उनको 3 महीने से कह रहे हैं सैलरी नहीं मिला है। तो ये लोग अपने सारे प्रॉब्लम लेके यहाँ काफ़ी दुख के साथ यहाँ पहुँचे हैं और इतनी दूर दुमका से यहाँ पहुँचे हैं। इनको उम्मीद है कि आज इनकी बात सुनी जाएगी और इनको जो है पैसा मिलेगा। अब देखना यही है कि क्या इनके मांग पूरी होती है और क्या होता है। तब तक के लिए बने रहें, देखते रहें सार भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।